सबसे फर्स्ट अपन देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक तो स्प्रिंग बैलेंस में यूज होता है और एक वेइंग मशीन में यूज होता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्प्रिंग बैलेंस अपन देखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है। अभी स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, तो हम कहेंगे स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज रीड्स द टेंशन एट इट्स एंड। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज रीड्स द टेंशन एट इट्स एंड पॉइंट। इस स्प्रिंग के एंड पर जो टेंशन है उसको अपन करें कि स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा। तो जब भी स्प्रिंग बैलेंस अपने को पूछा जाए कि उसकी रीडिंग क्या है, तो अपन उसका टेंशन मेजर करेंगे और उसको जी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस से अपना मोटिव मास को मेजर करना होता है। तो रीडिंग ऑफ हाँ। द स्प्रिंग बैलेंस अगर पूछा जाए, स्प्रिंग बैलेंस, तो हम कहेंगे कि उसके एंड का टेंशन, अगर टेंशन को अपन लिखेंगे तो टी न्यूटन, और या अपन लिखते टी बाई जी किलोग्राम वेट। तो मोस्टली स्प्रिंग बैलेंस है वो किलोग्राम वेट के फॉर्म में अपन करें कि रीडिंग को अपन लिखेंगे, क्योंकि अपना मोटिव मास को मेजर करना है, मतलब कितना मास है। तो अपन कह रहे कि वो रीड क्या करेगा, किलोग्राम वेट, तो उसकी रीडिंग किलोग्राम वेट के फॉर्म में लिखेंगे। टेंशन आप लिख रहे हो तो उस केस में उसकी रीडिंग जो यूनिट है वो न्यूटन रखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जैसे अपन कह रहे कि एक सिंगल स्प्रिंग बैलेंस है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक 4 किलोग्राम मास अपने हैंग किया। ये स्प्रिंग बैलेंस है और हाँ। अपने को रीडिंग पूछा गया है 40 न्यूटन। या 40 न्यूटन या 4 किलोग्राम 14। वेट। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो ठीक। यहाँ का टेंशन अपन देखे, तो टेंशन किसके इक्वल होगा, 40 न्यूटन के इक्वल होगा। तो रीडिंग जब भी अपन बात करेंगे 40 न्यूटन, या हम इसको लिख सकते हैं 4 किलोग्राम वेट। नेक्स्ट अपन कह रहे कि अगर दो स्प्रिंग बैलेंस सीरीज के अंदर, ये एक स्प्रिंग बैलेंस, ये दूसरा, यहाँ पे अपन कह रहे कि मास 4 kg है, ये स्प्रिंग बैलेंस 1 है, ये स्प्रिंग बैलेंस 2 है। अभी देखो रीडिंग में क्या होगा, ये स्प्रिंग बैलेंस है वो मासलेस अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो मैं अगर यहाँ की रीडिंग देखता हूँ, ये जैसे अपने पास, तो यहाँ का टेंशन कितना होगा, 40 न्यूटन होगा। और अगर ये मासलेस है तो यहाँ का भी टेंशन कितना होगा, 40 न्यूटन के इक्वल होगा। और यहाँ का 40 न्यूटन है, तो अपन रीडिंग जब दोनों की देखेंगे, स्प्रिंग बैलेंस 1 और 2 दोनों की रीडिंग सेम होगा। तो स्प्रिंग बैलेंस 1 उसकी रीडिंग और स्प्रिंग बैलेंस 2 दोनों की रीडिंग सेम होगा। और होगा कितना, तो हम इसको लिख सकते हैं 40 न्यूटन, या अपन कह रहे कि 4 किलोग्राम वेट के इक्वल हो। सीरीज में इस टाइप से कॉम्बिनेशन है, तब भी अपन कह रहे कि स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है दोनों की सेम होगा, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस मासलेस अपन ने यहाँ पे लिए, और स्प्रिंग बैलेंस अपन कह रहे उसके एंड पर टेंशन को मेजर कर। नेक्स्ट एग्जांपल,
ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, एक पुली कनेक्टेड है, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg है, ये 5 kg है, और अपने को इसकी रीडिंग फाइंड करना है। इन सब में अपन स्प्रिंग बैलेंस को मासलेस लेके चलेंगे, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस अपने को फाइंड करना Yes, sir. है। स्प्रिंग बैलेंस हमेशा टेंशन एट इट्स एंड मेजर करेगा, तो यहाँ पे फोर्स 50 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है, तो यहाँ पे टेंशन 50 न्यूटन होगा, इस पॉइंट पे भी टेंशन 50 न्यूटन होगा। तो किसी एक एंड का टेंशन फाइंड करें, ये जैसे T1 है, ये T1 होगा, यहाँ पे T2, और ये अपन कह रहे कि T2, और T1 और T2 दोनों इक्वल होगा क्योंकि मासलेस है, सिस्टम रेस्ट में है, और T1 और T2 का 50 न्यूटन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 50 न्यूटन और उसकी रीडिंग हम लिख सकते हैं 5 किलोग्राम वेट। अभी इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ क्वेश्चन को। ये मास 10 kg है, अनदर साइड मास 5 kg है, और अपने को पूछा गया है कि फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है वो अपने को फाइंड करना है। तो हमने कहा था कि स्प्रिंग बैलेंस टेंशन एट इट्स एंड मेजर करेगा, और यहाँ पे पहले अपन टेंशन फाइंड करें। ये जैसे अपन कह रहे कि इसका फोर्स 50 न्यूटन होगा, इसका फोर्स 10 न्यूटन होगा, ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए होगा, तो इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन ए होगा। यहाँ पे टेंशन, ये मासलेस है तो दोनों में टेंशन सेम लिख सकते हैं, ये टेंशन टी, ये टी, ये टी, ये अपन कह रहे टेंशन टी होगा। और अगर अपन इसका एक्सीलरेशन फाइंड करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा, तो 100 माइनस 50 अपॉन टोटल मास दैट इज इक्वल टू 50, और ये अपने को मिला 100 माइनस 50 मतलब 50 अपॉन 15, एंड दैट विल बी इक्वल टू g बाई 3 के इक्वल हो। ये इसका एक्सीलरेशन है। अभी टेंशन अगर फाइंड करें तो हम ये कह सकते हैं, इसका अगर एप्री राइट करें 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10 इंटू 10/3, और यहाँ से अपने को मिला 200/3 न्यूटन। तो जो रीडिंग है वो रीडिंग या तो 200/3 न्यूटन, रीडिंग जो है 200/3 न्यूटन, और अगर हम किलोग्राम में रखें तो आएगा आंसर 20/3 किलोग्राम वेट। ये इसका रीडिंग होगा। ठीक है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेइंग मशीन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेइंग मशीन। वेइंग मशीन में भी स्प्रिंग का यूज होता है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेइंग मशीन। जब वेइंग मशीन की बात करेंगे तो वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स को रीड करती है। स्प्रिंग बैलेंस है वो टेंशन एट इट्स एंड को रीड करेगी, और वेइंग मशीन रीड्स द नॉर्मल फोर्स। वेइंग मशीन रीड्स द नॉर्मल फोर्स। वेइंग मशीन है वो नॉर्मल फोर्स को रीड करती है। नॉर्मल फोर्स को किस टाइप से रीड करेगी उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखेंगे। ये जैसे अपन
अपन कह रहे कि एक एलिवेटर है, और इस एलिवेटर यहाँ पे अपन कह रहे कि एक वेइंग मशीन है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पर्सन है ऑफ मास m, वो इस वेइंग मशीन पे खड़ा है। अगर एलिवेटर रेस्ट में है, उसका एक्सीलरेशन 0 है, या अपन कह रहे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है अपवर्ड, तो अपन कह रहे कि रीडिंग ऑफ द एलिवेटर क्या होगा, सॉरी रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन क्या होगा, वो अपने को फाइंड सर करना है। mg होगा ना? यस, तो mg होगा। अभी देखो इस टाइप से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं ऑब्जर्वर एलिवेटर। हालांकि इसको ग्राउंड से देखेंगे तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा, मैंने इसको अंदर से देखा, ये रेस्ट में रहेगा, ऊपर फोर्स n है, तो हम ये कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू mg। तो जब रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग यहाँ पर n के इक्वल होगा और वो mg को रीड करेगा। ये अपन कह रहे कि फर्स्ट आंसर आ गया। अगर अपन कह रहे कि इसी में सेम अपन कह रहे कि एलिवेटर है, और ये एलिवेटर अपन कह रहे कि अपवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है, ये एलिवेटर है, वो अपन कह रहे कि एक्सीलरेशन a से अपवर्ड मोशन कर रहा है। यहाँ सर पे तो m इंटू जी प्लस से हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे अपन कहेंगे मास ऑफ m है, और जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको देखेंगे तो इस पर सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ, तो ये सूडो फोर्स नीचे। m इंटू ए हो गया। वेट फोर्स वो भी डाउनवर्ड होता है mg, और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स होगा। तो इसका जब रीडिंग की बात करें एम जी प्लस ए के इक्वल होगा, ये अपन कह रहे कि इसका नॉर्मल फोर्स होगा या रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन होगा। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि ये जैसे वेइंग मशीन है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पर्सन ऑफ मास m है, और एलिवेटर जो है वो अपन कह रहे कि डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है विथ एक्सीलरेशन a से, और उसका रीडिंग पूछा जाए तो हम इसके अंदर चले, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो अपन कह रहे कि सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपर डायरेक्शन में m इंटू ए, एम जी डाउनवर्ड, और नॉर्मल फोर्स वो भी अपर। तो यहाँ से सिंपल एम अपन जी कह सकते माइनस हैं क्या, n इक्वल्स टू एम जी माइनस ए के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगा n इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। इसी के अंदर अगर अपन कह रहे हैं कुछ इस टाइप से एलिवेटर अपने पास है, ये एलिवेटर है। अगर एलिवेटर बेटा अपन कह रहे फ्री फॉल कर दिए, ए इक्वल्स टू जी से डाउनवर्ड मोशन कर दिए, तो रीडिंग क्या होगा, अब सर m इंटू जी माइनस। फ्री फॉल कर रही है तो रीडिंग है वो जीरो रीडिंग डिनोट करेगा। कैसे, जी से नीचे है, सूडो फोर्स बेटा एम इंटू जी ऊपर हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम देख रहे हैं इसको, इसका वेट फोर्स वो भी अच्छा अच्छा। एम जी नीचे, नॉर्मल फोर्स एन, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एन की वैल्यू अपने को मिलेगा एम जी माइनस सी, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो रीडिंग। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जब फ्री फॉल कर रहा है कोई एलिवेटर और उसमें कोई पर्सन खड़ा है तो वो जीरो रीडिंग वेटलेसनेस कंडीशन, इसी को अपन क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कंडीशन। जब नॉर्मल जीरो होता है दैट इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। अगर इसमें ये जैसे अपने पास एलिवेटर है, ये जैसे एलिवेटर है, अभी एलिवेटर अपन करें कि अपवर्ड रिटार्डिंग मोशन कर रहा है, ए है वो नेगेटिव है, रिटार्ड कर रहा है, तो अपन कह रहे कि अगर ए एक्सीलरेशन नहीं होके रिटार्डेशन है, ऊपर की तरफ जा रहा बट मोशन रिटार्ड कर दी, तो उस केस में अपन कह रहे कि उसकी रीडिंग क्या होगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है। मास अपन कह रहे कि m है,
नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो अभी अपन कह रहे कि माइनस ए से, अपन इसको कहेंगे माइनस ए से ऊपर जा रहा है, तो सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ सूडो फोर्स क्या होगा, m इंटू माइनस ए। रिटार्डेशन को अपन नेगेटिव एक्सीलरेशन से शो कर सकते हैं। वेट फोर्स कहाँ पे हाँ लगेगा, सर। नीचे, m इंटू जी, हाँ। और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ। तो उस केस में अपन कह रहे कि n इक्वल्स टू m g माइनस ए के इक्वल होगा। मतलब नॉर्मल फोर्स है ठीक। वो डिक्रीज होगा, जब डी एक्सीलेट कर रहा है ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज होगा, अगर एक्सीलेट करता है तो क्या होता, इंक्रीज होता। तो ये इंक्रीज। सभी हाँ सर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉन इम्पल्सिव फोर्स। यहाँ पे अपन देखेंगे स्प्रिंग फोर्स, नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव फोर्स, और नॉन इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है कि स्प्रिंग के अंदर सडन चेंज नहीं आता है। नॉन इम्पल्सिव का मतलब स्प्रिंग के एंड पर चेंज करने पर उसका इफेक्ट सडन उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ये जैसे अपन करें एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ब्लॉक अपने हैंग किया। अब यहाँ से एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग से एक दूसरा ब्लॉक को अपने हैंग किया। ये ब्लॉक ऑफ मास m1 है, ब्लॉक ऑफ मास m2 के इक्वल है। ये स्प्रिंग है और यहाँ पे अपन कह रहे कि स्ट्रिंग है। अगर अपन को कहा गया है कि इफ इस स्ट्रिंग को मैंने कट कर दिया, तो अपन कहेंगे m1 और m2 का एक्सीलेशन जस्ट आफ्टर द कटिंग द स्ट्रिंग क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना। फाइंड द एक्सीलेशन, find the acceleration of the both blocks just after cutting the string. Find the acceleration of the both blocks just after cutting the string. स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत बाद हम कह रहे कि दोनों का एक्सीलेशन क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले अपन इसमें उसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एफबीडी बिफोर कटिंग अपन ड्रॉ करेंगे। जैसे अपन m2 की बात करें, ये अपने पास m2 है, ये अपने पास m1 है। पहले m2 पर, तो ये अपन कह रहे कि इसका मास m2 है, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, m2g, अपर क्या होगा, टेंशन फोर्स T, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं T इक्वल्स टू m2g के इक्वल होगा। फिर m1 की एफबीडी ड्रॉ करें, तो डाउनवर्ड फोर्स इसका वेट फोर्स होगा m1g। दूसरा अपन कह रहे कि टेंशन फोर्स T होगा, ऊपर की तरफ K1 x होगा। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि K1x इक्वल्स टू m1g प्लस T के इक्वल होगा, और T की वैल्यू अपन लिख सकते हैं m2g। तो m1g प्लस m2g, ये अपने पास K1x के इक्वल है। क्लियर बेटा?
अभी अपन कह रहे कि हाँ सर। एफबीडी आफ्टर कटिंग अपन देखेंगे। आफ्टर कटिंग, और जैसे कट कर रहे हैं तो क्या चेंजेज आएगा, तो हम कहेंगे टेंशन है वो जीरो हो जाएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो जीरो हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम M2 की बात करें, ये जैसे अपन कह रहे कि ब्लॉक ऑफ मास M2 है, ये अपने पास M1 है। पहले M2 की स्टडी अपन करेंगे। ये M2 है, M2 में ऊपर टेंशन जीरो हो गया। अभी अपन कह रहे कि डाउनवर्ड फोर्स M2G लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स, और ये अपन कह रहे कि A2 से नीचे एक्सलेट करेगा क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो M2G इक्वल्स टू अपन कह रहे कि M2 इंटू A2, तो यहाँ से A2 इक्वल्स टू G मिल गया। ये अपन कह रहे कि इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा। अभी हम M1 की बात करें, और मैंने कहा कि स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज नहीं होता क्योंकि स्प्रिंग नॉन इम्पल्सिव है। तो अब भी ऊपर की तरफ K1X लगेगा, और K1X की वैल्यू है M1G प्लस M2G। नीचे अभी अपन कह रहे T जीरो हो गया, बट M1G तो लगेगा। और अभी ऊपर फोर्स ज़्यादा है तो ये अपवर्ड एक्सीलेट करेगा, और अपवर्ड एक्सीलेशन में अपन कह सकते हैं M1G प्लस M2G माइनस M1G इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलेशन A1। तो यहाँ से M1G से M1G कैंसिल आउट, मीन्स A1 इक्वल्स टू M2G अपॉन M1 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि एक्सीलेशन होगा, और इस एक्सीलेशन से वो अपवर्ड मोशन करेगा। तो डायरेक्शन भी इसमें पूछा जाता है कि जस्ट आफ्टर कटिंग डायरेक्शन ऑफ एक्सीलेशन क्या होगा, और उसका एक्सीलेशन कितना है। तो इस टाइप से इन सभी टाइप की जो प्रॉब्लम अभी अपन देखेंगे, सब में अपने को पहले बिफोर चेंजेस एफबीडी ड्रॉ करना है, और फिर आफ्टर चेंजेस एफबीडी है वो ड्रॉ करना है, और फिर अपन कह रहे कि वही एनएलएम अप्लाई करना है। यस, तो यहाँ पे अपने को फाइंड करना है कि स्प्रिंग 1 है, उसको जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सीलेशन क्या होगा दोनों ब्लॉक्स का। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले अपन एफबीडी बिफोर कटिंग ड्रॉ करेंगे। बिफोर कटिंग, और फिर अपन एफबीडी आफ्टर कटिंग ड्रॉ करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि ब्लॉक ऑफ मास M है, दूसरा अपन कह रहे कि ये 2M है। यस, यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर हम 2M की एफबीडी ड्रॉ करें तो इसका वेट फोर्स 2mg डाउनवर्ड होगा ऊपर की तरफ kx2, ये अपने पास है, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो मैं ये कह सकता हूँ kx2 इक्वल्स टू 2mg के इक्वल होगा। फिर इस हाँ सर। m की एफबीडी ड्रॉ करें तो डाउनवर्ड फोर्स mg, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा kx2, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kx1 ऊपर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि kx1 इक्वल्स टू mg प्लस kx2 के इक्वल होगा। kx2 की वैल्यू यहाँ पे रख ले, तो हमें मिला mg प्लस 2mg, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3mg के इक्वल होगा। तो kx1 3mg के इक्वल होगा। अभी जस्ट आफ्टर कटिंग, कटिंग करने की तुरंत बाद कौन सा फोर्स जीरो हो जाएगा, तो हम कहेंगे kx1 है वो जीरो हो जाएगा। kx1 जहाँ कहीं पर भी है उसको जीरो करेंगे, बाकी कोई फोर्सेस में चेंज नहीं आएगा। अगर हम 2m की बात करें तो 2m पर डाउनवर्ड फोर्स 2mg, ऊपर की तरफ अभी भी जस्ट आफ्टर कटिंग kx2 ही लग रहा है। और हम इसका अगर एक्सीलेशन की बात करें, सपोज ये A2 से नीचे जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ फोर्स इक्वेशन 2mg माइनस kx2 इक्वल्स टू 2m इंटू A2 के इक्वल हो। बट हमें पता है कि हाँ kx2 है वो 2mg के इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूँ 2m A2 इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो A2 क्या होगा, जीरो के इक्वल। मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग की हम बात करें, आफ्टर सम टाइम 2m नीचे फ्री फॉल करना स्टार्ट होगा, बट कट करने के तुरंत बाद में अपन कहेंगे कि उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा,
पहले अपन कह रहे कि स्प्रिंग कंप्रेस होगी और उसके बाद में वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। अगर हम एम ठीक की है बात करें तो ये एम है, डाउनवर्ड फोर्स अपन कह रहे कि एम जी। नीचे की तरफ अभी भी अपन कह रहे के एक्स टू लग रहा है, और के एक्स टू की वैल्यू क्या है, 2 mg। और ऊपर अपन कह रहे कि फोर्स जीरो हो गया, के एक्स वन उसको जीरो कर दिया, तो अभी अपन कह रहे कि नेट फोर्स इसका डाउनवर्ड लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन ए वन है। तो हम कहेंगे नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना, 3 mg, इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन ए वन। तो ए वन इक्वल्स टू अपने को मिलेगा 3g। मतलब फर्स्ट ब्लॉक है वो डाउनवर्ड 3g एक्सीलरेशन से मोशन करेगा। तो यहाँ पर ये अपने को जस्ट आफ्टर, इसको भी बेटा सिमिलर टाइप से अपन करेंगे, एक बार देखते हैं। एफबीडी बिफोर रिमूविंग एंड एफबीडी आफ्टर रिमूविंग। और आफ्टर रिमूविंग यहाँ पे क्या चेंजेज आएगा, तो हम नॉर्मल फोर्स को जीरो करेंगे, एन को जीरो करना है। तो जैसे अपन कह रहे कि पहले अपन M1 M2 की बात करें, M2 का सॉरी M1 की एफबीडी ड्रॉ करेंगे। फिर अपने पास तो ये अपन कह रहे कि मास M1 है, इसका वेट फोर्स M1g डाउनवर्ड होगा, स्प्रिंग फोर्स वो भी डाउनवर्ड होगा, के एक्स, और सॉरी स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा। तो ये स्प्रिंग अपन कह रहे कि कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में अपने को मिला के एक्स इक्वल्स टू M1g। जब अपन M2 की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन कह रहे कि M2g, ये वेट फोर्स ऊपर, स्प्रिंग फोर्स वो नीचे लगेगा क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो फोर्स बाहर की तरफ, और नॉर्मल फोर्स से अपवार लगेगा। तो एन इक्वल्स टू M2g प्लस के एक्स के इक्वल होगा, और के एक्स की वैल्यू अपन यहाँ से पुट करेंगे, तो एन इक्वल्स टू M2g प्लस M1g के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि आफ्टर रिमूविंग अपन देखें, सीधे से ब्लॉक है, अनदर ब्लॉक अपन कह रहे कि ये है। यहाँ पे फोर्स की अगर अपन बात करें तो ये अपन कह रहे कि वेट फोर्स, इसका वेट फोर्स अब भी M1g डाउनवर्ड लगेगा, के एक्स अभी भी उतना ही लगेगा क्योंकि स्प्रिंग नॉन इम्पल्सिव है, सडन चेंज नहीं होता है। तो के एक्स इक्वल्स टू अपने लिखा M1g। यहाँ पे अपन कहेंगे डाउनवर्ड फोर्स M2g, के एक्स अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है और के एक्स की वैल्यू M1g, नॉर्मल फोर्स अभी जीरो हो गया। तो जब हम इसका एक्सीलरेशन की बात करें, सपोज इसका एक्सीलरेशन a1 है, तो मैं ये कह सकता हूँ M1g माइनस के एक्स इक्वल्स टू M1 इंटू A1 होगा, और M1g माइनस के एक्स जीरो है, तो A1 है वो अपने को जीरो के इक्वल मिला। ये फर्स्ट का एक्सीलरेशन हो गया जस्ट आफ्टर रिमूविंग द सपोर्ट। यहाँ पे अपन कह रहे कि डाउनवर्ड फोर्स M2g प्लस M1g और इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर A2 इक्वल्स टू अपने को मिलेगा M2 प्लस M1 डिवाइड बाई M2 इंटू जी के इक्वल होगा। तो ये अपने पास एक्सीलरेशन A2 इक्वल्स टू 1 प्लस M1 बाई M2 इंटू जी के इक्वल होगा। तो इस टाइप से अपन कह रहे ये सभी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव, स्प्रिंग फोर्स नॉन इम्पल्सिव है, उस पर बेस्ड अपन कह रहे कि प्रॉब्लम है। चलो, तो क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग इज A1 एंड जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग इज A2, देन फाइंड A1 एंड A2। तो पहले अपन इसमें टेंशन कितना है और स्प्रिंग फोर्स कितना है वो एफबीडी से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सर इसका, उसमें मेरा आया टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 5 mg/4। यस, ये अपन कह रहे कि और दूसरा आया टी इज इक्वल टू के एक्स। टी इक्वल्स टू के, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, ये 53 डिग्री है, तो ये अपन कह रहे कि 37 डिग्री होगा। यहाँ पे टेंशन टी, इधर स्प्रिंग फोर्स के एक्स के इक्वल होगा,
टी का ये कंपोनेंट टी कॉस 37, ये अपने पास टी साइन 37, यहाँ पे अपन कह रहे कि के एक्स ये अपने को मिला, ये सेम 37 डिग्री होगा, तो के एक्स साइन 37, ये अपन कह रहे कि के एक्स कॉस 37 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को ये मिल गया, और एक तो t इक्वल्स टू के एक्स मिल गया, तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ 2kx कॉस 37 इक्वल्स टू एम जी के इक्वल होगा, मीन्स 2kx कॉस 37 4/5 इक्वल्स टू एम जी के इक्वल होगा। क्लियर? तो यहाँ से अपने को मिला kx इक्वल्स टू 5mg/8। ये अपन कह रहे कि स्प्रिंग फोर्स आया इनिशियली। अभी अपन केस 1 यहाँ पे देखेंगे। केस 1 एफबीडी बिफोर सॉरी केस 1 जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग अपन बात कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कट करने के तुरंत बाद अगर अपन देखें तो देखो सिचुएशन किस टाइप से होगी। ये जैसे अपने पास सपोर्ट है, ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक की मोशन की बात करें, इस ब्लॉक पर फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। हमने कहा स्प्रिंग फोर्स नॉन इम्पल्सिव है तो उसमें सडन चेंज नहीं आएगा, इसका वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि वेट फोर्स एम जी डाउनवर्ड है, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है। सपोज इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट अपन देखें तो क्या होगा, के एक्स साइन 37। अपर डायरेक्शन में अगर देखें तो होगा के एक्स कॉस 37, और के एक्स की वैल्यू अपने पास 5mg/8 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 5mg/8 इंटू कॉस 37 4/5। तो हमें कितना मिला, mg/2 के इक्वल। यहाँ पे अपन कह रहे कि 5mg/8 कॉस साइन 37 3/5, तो यहाँ से अपने को मिला 3mg/2। अभी अपन कह रहे कि एक तो इस डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन a1 है, दूसरा एक्सीलरेशन a2 है, या इसको ay ले लो, ये एक्सीलरेशन ax है। x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ax है और y डायरेक्शन का ay है, और नेट एक्सीलरेशन अगर देखें तो नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ये अपन कह रहे कि इसका एक्सीलरेशन a1 होगा। तो पहले अपन ay फाइंड कर लेते हैं। ay जब अपने को फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, mg माइनस mg/2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ay। तो ay वो अपने को मिला बेटा g/2 के इक्वल, एक आंसर ही आ गया। क्लियर बेटा यहाँ तक? अभी अपन हाँ कह रहे सर। कि x डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो x डायरेक्शन में अपन कह रहे कि 3mg/2 नेट फोर्स लग रहा है इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, m से m कैंसिल आउट, मीन्स ax इक्वल्स टू अपने को मिला 3g/2। और हमें a1 फाइंड करना, तो a1 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर के इक्वल होगा, और ए एक्स की वैल्यू g/2 है, तो यहाँ पे g/2 अंडर रूट ये अपने पास 1, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो हमें मिला √10g/2 के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि a1 वैल्यू हो। अभी अपन कह रहे कि ठीक है। सेकेंड जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग की अपन बात कर रहे हैं, केस 2। और केस 2 में अपन कहेंगे जस्ट आफ्टर कटिंग द just after cutting the स्प्रिंग, स्प्रिंग को कट करने की तुरंत बाद अपन बात करेंगे। और जब अपन स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो टेंशन फोर्स है वो सडन चेंज हो जाएगा, टेंशन फोर्स अभी पहले जितना नहीं रहेगा, क्योंकि टेंशन फोर्स है वो नॉन इम्पल्सिव है। ये अपन कह रहे कि स्ट्रिंग है,
इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये कंडीशन है। यहाँ पे अभी अपन कह रहे टेंशन फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, ये अपन कह रहे कि टी डैश हो गया, पहले जितना टेंशन फोर्स नहीं रहेगा। अभी देखो इसकी मोशन क्या होगा, हम कह रहे कि इसके एफबीडी अपन ड्रॉ करें, ये अपन कह रहे कि एम जी हो गया। इस एम जी को अगर रिजॉल्व करें अलोंग द स्ट्रिंग, ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल कितना yes. होगा 37 डिग्री। तो हम यहाँ So पर लिखेंगे mg cos 53 एम जी कॉस 37, cos और एक मिनट। इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, अच्छा, हाँ सर, हाँ, इसको एम जी साइन वो mg 37। sin 50। यस। अभी देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो अपन कह रहे कि इसका एक्सीलरेशन 0 होगा, इस डायरेक्शन में ये कभी भी मोशन नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग अपन कह रहे कि इनएलास्टिक है। तो तो उस केस में अपन कह रहे कि इसकी लेंथ पे इंक्रीमेंट हो नहीं सकता, इसलिए अपन कह रहे मोशन नहीं करेगा। नेट एक्सीलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा, ये अपन कह रहे कि A2 हो गया। और इसको अपन लिख सकते हैं एम जी साइन 37 मतलब 3mg/5 के इक्वल होगा, ये इसका नेट फोर्स लगेगा। तो अभी अपन कह रहे कि नेट एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, सर जी साइन 37 के इक्वल। हम जब हमने केस 1 किया था हाँ, उसमें भी हम ग्रेविटी के कंपोनेंट लेके कर सकते हैं क्या? ग्रेविटी के कंपोनेंट, उसमें फिर आपको फोर्स को उस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स को। तो अपन कह सर रहे कि स्प्रिंग फोर्स भी कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, देखो इधर ये जो अपने यहाँ पे लिखा, अपन कह रहे कि अगर मैं mg को स्प्रिंग के अलोंग रिजॉल्व करता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में भी हाँ वो मोशन करेगा, और अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में भी मोशन करेगा, दोनों एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो अपने को फाइंड करना ही पड़ेगा, सर, फिर स्ट्रिंग के केस में भी सिर्फ नीचे एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, दोनों जगह क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपन कह रहे कि स्प्रिंग तो एक्सपांड हो सकती है बट स्ट्रिंग है वो एक्सपांड नहीं हो सकती। स्ट्रिंग है वो एक्सपांड नहीं हो सकती, क्या इस डायरेक्शन में स्प्रिंग एक्सपांड हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। अच्छा, हाँ, स्प्रिंग होती तो वो एक्सपांड होती, ब्लॉक आगे जाता है, बट यहाँ पे तो अपन कह रहे कि अलोंग द स्ट्रिंग तो एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रिंग जो है वो इनएलास्टिक है, और इनएलास्टिक है तो लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो A2 अपन कह रहे कि जी साइन ठीक है सर। 37, और जी साइन 37 3g/5 के इक्वल होगा। और हमें यहाँ पे पूछा गया था A1/A2, A1 की वैल्यू अपने को मिला था √10g/2, और ये अपने पास 3g/5, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 5√10/6 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि A1/A2 की वैल्यू। ठीक है सर।